बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स कन्वर्जेस टू सी। तीन चीज़ें जो वैल्यूएट करेंगे इस क्वेश्चन में, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू सी के ऊपर। आज क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 वाइल सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू आपको 5 गिवन है और ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे कर्सर को फॉलो करें। मॉड ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अब हम इसे x लिखेंगे अगर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 हो तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, x लेस देन 0, x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो ये माइनस एक्स क्रिएट करेगा। अच्छा, अब ये माइनस एक्स क्या है, मैं ये भी आपको डिटेल देखें। फर्स्ट टू जो ऑप्शन हैं इसके, उसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव है, बट जब आप कह रहे हो कि x लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर है। जब आप x की जगह नेगेटिव नंबर रखोगे और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बैक पे मौजूद है, माइनस और एक नंबर वो जो आप नेगेटिव रख रहे हो, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव नंबर आएगा आपको। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको हर सूरत में पॉजिटिव नंबर ही प्रोवाइड करता है। अब मैं यही कंसेप्ट जो है x माइनस 5 के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे आपके पास x है, आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज़ करना शुरू कर दो, x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 और यहाँ पे भी x माइनस 5। यहाँ पे कंडीशन 0 की है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x है सिर्फ, यहाँ पे x माइनस 5 है और क्वेश्चन में आपको c की वैल्यू 5 गिवन है, तो x ग्रेटर देन 5, x इक्वल टू 5, x लेस देन 5। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 5 पे ये फंक्शन है, इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन है और लेस देन 5 पे यही फंक्शन है। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें चेंज की हमने, एक x की प्लेस पे अपना क्वेश्चन और 0 की प्लेस पे हमने 5। आ जाए अब क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेफ्ट हैंड लिमिट में ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाएगी, x कन्वर्जेस टू c माइनस, तो c की प्लेस पे हमारे पास 5 है तो 5 के ऊपर माइनस लिखेंगे। 5 के ऊपर माइनस लिखने का मतलब यह है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने f ऑफ x की प्लेस पे फंक्शन f ऑफ x यूज़ कर देना है। अब ये 5 के ऊपर अभी तक माइनस बरकरार है अपनी जगह पे, तो ये माइनस डिसाइड करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डिसाइड करेगी कि ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगी या पॉजिटिव क्रिएट करेगी। कौन सी वैल्यू क्रिएट करेगी, लेस देन, तो x लेस देन 5 पे फंक्शन की कंडीशन ये हम पढ़ के गए हैं, तो ये आएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 5। अब x की प्लेस पे 5 यूज़ करिए, x की प्लेस पे 5 यूज़ करेंगे, 5 माइनस 5 0, 0 इंटू माइनस अगेन 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमने ले लेनी है राइट हैंड लिमिट इसी क्वेश्चन की। राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए। राइट हैंड लिमिट क्या है, x कन्वर्जेस टू 5 प्लस, यहाँ पे 5 माइनस था फंक्शन की बैक पे, अभी हमारे पास राइट हैंड लिमिट होने की वजह से 5 के ऊपर प्लस हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमने इस 5 प्लस को एज इट इज़ लेने देना है, फंक्शन यूज़ करना है x माइनस 5। अब 5 पॉजिटिव मतलब 5 से इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू, तो 5 से इंक्रीज़ करने पे हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, x माइनस 5। तो 5 के ऊपर से प्लस छोड़ दें, इसलिए कि आपने ग्रेटर देन 5 का फंक्शन यूज़ कर लिया, x माइनस 5। एक्स की प्लेस पे 5 यूज़ करिए, 5 माइनस 5, आपके पास अगेन रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब तीसरी बात है कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें इस फंक्शन में, डायरेक्ट 5 यूज़ करें। हम x की प्लेस पे 5 यूज़ करेंगे तो f ऑफ 5 आ जाएगा, इक्वल टू x की प्लेस पे 5 यूज़ करेंगे तो 5 माइनस 5, 0, 0 का डिटर्मिनेंट या 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके इस पार्ट का सोल्यूशन मुकम्मल होगा।